Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर के थानागाजी में भाजपा प्रत्याशी रोहताश शर्मा ने क्षेत्र में सघन दौरे किए। इस दौरान उनके साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। रोहताश शर्मा भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उन्हें बानसूर के बजाय इस बार थानागाजी से प्रत्याशी बनाया गया है। यहां से भाजपा के हेम सिंह भड़ाना का टिकट काटकर रोहताश शर्मा को टिकट दिया गया है। रोहताश शर्मा के लिए नई जमीन होना किसी चुनौती से कम नहीं। थानागाजी के प्रतापगढ़ रोड पर स्थित कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में शर्मा ने कहा कि यहां जात पात को लेकर हमेशा बांटने का काम किया गया है और जो क्षेत्र में विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब सभी कौमों को साथ लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव जीतकर क्षेत्र का चारों तरफ विकास कराया जाएगा। अलवर जिले की 11 विधानसभाओं के चुनाव इन दिनों माहौल देखने को है। हम खड़े हैं इस समय थानागाजी में। थानागाजी में रोहताश शर्मा जी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में प्रचार का दौर चल रहा है। हम जानेंगे सर, नई जगह पर आपको उतारा गया है। एज ए बड़े लीडर पैराशूट बन के उतरते ही रहते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? नहीं, आई एम नॉट पैराशूट जी। मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। थानागाजी में 5 साल में विधायक रह चुका हूँ। गजट में है यहाँ की 9 पंचायतें जो है बानसूर विधानसभा क्षेत्र में। जी जी जी। तो फिर हम तो एक ही हो गए ना। तो अब क्या रणनीति चल रही है, कैसा आपका चुनावी माहौल चल रहा है और किससे मुकाबला सामने मान के चल रहे हैं अभी आप? देखो, यहाँ पर कोई मुकाबला हमारा है ही नहीं किसी से भी। सारी जनता मेरे साथ है और सब जगह से अच्छा माहौल है। सब जगह आशीर्वाद मिल रहा है। सब चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से जीतकर विधायक बनूं। डिफिकल्टी हमारे सामने केवल इतनी सी आ रही है कि हमारे वोट तो बहुत हैं, ऑर्गेनाइज करने में डिफिकल्टी आ रही है। कुछ हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हमेशा जिन्होंने काम किया, वो थोड़ा सा गद्दारी करके दूसरी तरफ चले गए जी। और इसलिए नए कार्यकर्ता हमको 5 दिन हो गए आए हुए। 2 दिन में नए कार्यकर्ता बनाए और नए कार्यकर्ता से हमें काम चला रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जाए, पिछले 5 साल में एक आपके भाजपा के नेता जो मंत्री भी रहे, उनकी जमीन पर आप 4 दिनों का कैसे मुकाबला कर पाएंगे अपनी इस जमीन? मेरे को बड़ा अफसोस है जी कि मेरे से पहले जो मंत्री थे जी, यहाँ पर तो मैं ये समझता था कि थानागाजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होगा। यहाँ डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। बहुत बुरा यहाँ के गांव का हाल है। मेरे बानसूर विधानसभा के गांव ऐसे हैं जैसे शहरों जैसे, सब में सीसी रोड्स और कहीं पानी वानी और कोई गड्ढे वड्ढे नहीं है। सारी स्थितियाँ और चिकित्सा और आपका शिक्षा और पशु चिकित्सक, हमने सारी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई हुई हैं और रोड्स बहुत शानदार हैं। यहाँ के गांव में जाए तो बेचारा बुजुर्ग तो चल ही नहीं सकता। यहाँ के गांव के हालात बहुत बुरे हैं और मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान में सबसे अगर कोई पिछड़ी हुई तहसील है तो थानागाजी जी। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, यहाँ पर अगर जाति समीकरण की बात करें, क्योंकि सामने आपके कांति मीणा भी हैं जो निर्दलीय के रूप में हैं, गुर्जर समाज से हेम सिंह भड़ाना है, आप स्वयं हैं, आपके सामने स्वयं भी एक और ब्राह्मण प्रत्याशी कांग्रेस के हैं। इन जातिगत समीकरण के आधार पर क्या लगता है किस तरीके का इस बार मतदान होने जा रहा है? देखिए, यहाँ जात बिरादरी का जहर बहुत घोला हुआ है जी। और कुछ जात बिरादरियाँ जो है मार्शल उसमें आती हैं, उनका बड़ा उन्होंने भय का वातावरण यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ आम आदमी जो है खुलकर बोल नहीं सकता, बात कर नहीं सकता, सबको दबाया हुआ है। यहाँ की जो सरकारी ज़मीन है उनको दबाया हुआ है, उनके चारों तरफ कब्जे हो गए। यहाँ की हालात बहुत कम है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है यहाँ पे। और मैं निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे यहाँ से विधायक बनने के बाद रातों रात गुंडे भग जाएंगे। यहाँ पर कोई टिकने वाला नहीं। जी जी। चलिए, अब हम आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे, कल आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं, उनकी सभा को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या लक्ष्य है, कितनी भीड़ आने की संभावना है और उसके बाद क्या परिवर्तन आने की आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, योगीनाथ जी का रेस्पेक्ट बहुत है। हर आदमी योगीनाथ जी को सुनना चाहता है, योगीनाथ को देखना भी चाहता है, सुनना भी चाहता है। और चूंकि योगीनाथ जी नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर, नाथ भी हैं, नाथों के सम्राट भी हैं, तो उनसे आशीर्वाद भी चाहता है। तपोभूमि है अपने यहाँ नाथ संप्रदाय की तपोभूमि भी है, बाबा भर्तृहरि तपोभूमि भी है। तो सारे
नाथों के जो साधु महात्मा है, सबका बहुत बड़ा संगम होने वाला है कल यहाँ पे। तो वो सब आएंगे, सब आशीर्वाद दे के जाएंगे। आशीर्वाद सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ की जनता को भी आशीर्वाद दे के जाएंगे। सब में सद्बुद्धि आएगी, सब में जो डर और भय का वातावरण, योगीनाथ जी के आपको पता है वो गुंडों के बहुत खिलाफ हैं, डर भय का वातावरण भी दूर करेंगे और सबको शक्ति भी देंगे और चुनाव भी हम जीत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.